और चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भारत जीत गया है और भारत चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन बन गया है। भारत ने फाइनल मार्के में न्यूजीलैंड को हराकर तीसरी मर्तबा चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की है। भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से शिकस्त दी है। रोहित शर्मा 76 और श्रेयस अय्यर 48 रन बनाकर नुमाया रहे हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर आमिर सुहेल ने हमें ज्वाइन किया है, मजीद उनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपके वक्त का। किस तरह से देखते हैं भारत तीसरी मर्तबा चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन बन गया है? देखिए, सबसे पहले तो उनको मुबारकबाद, उन्होंने थ्रू आउट क्रिकेट बहुत अच्छी खेली। क्रिकेट खेल के उन्होंने ट्रॉफी जीती है। अपने जो भी रिसोर्सेज थे उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किए और आज कप्तान ने जिस तरह का आगाज दिया, मेरा ख्याल है उसने बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट किया। और वो जो ओपनिंग स्टैंड था उसके बाद न्यूजीलैंड जो है उन्होंने कोशिश तो बहुत की, लेकिन मेरा ख्याल है वो जो 100 रन की पार्टनरशिप थी वो उनको बहुत पीछे धकेल गई। अच्छा आमिर साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह न्यूजीलैंड की टीम को आप किस तरह से रेट करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि टूर्नामेंट से पहले भी जब सफ अली की सीरीज़ हुई उसमें भी वो टीम जो है नाकाबिल शिकस्त रही। फिर हमने ये भी देखा कि इब्तदाई तौर पर जो मैचेस खेले वो बड़े अच्छे परफॉर्म किया न्यूजीलैंड ने। वजह क्या समझते हैं आपको? इसमें वो फटीक शामिल तो नहीं है जो सफ़र करना पड़ा लंबा उनको? आई थिंक उनका जो बहुत बड़ा सेटबैक हुआ मैट हेनरी, जो उनके प्रीमियर फास्ट बॉलर थे, जो लीड करते थे उनके बॉलिंग अटैक में, वो अनटाइमली अनफिट हुए। और जब आप बड़ा मैच खेलते हो और आपका कोई जो फ्रंट लाइन प्लेयर हो वो इंजर्ड हो जाए तो आपको मुसीबत पड़ती है। आपके सामने एग्जाम्पल है पाकिस्तान की, जब साइम अयूब अनफिट हुए तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात हुई चैंपियंस ट्रॉफी में। तो आपका जो मैच विनर है अगर वो इंपॉर्टेंट मैच में बाहर हो जाए तो वैसे ही प्रेशर आ जाता है आपके ऊपर। सही, आप साथ ही रहिएगा। सलीम खालिक ने भी हमें ज्वाइन किया है। सलीम साहब, क्या कहेंगे, भारत चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन बन गया है? सलीम खालिक साहब से दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। आमिर सुहेल साहब, ये बताएगा कि जो मैंने पहले पॉइंट रेज किया था कि बाकी टीम्स को सफ़र करना पड़ रहा है और हमने ये भी देखा कि भारत पे खासी तनकीद भी हो रही है। क्या समझते हैं आगे आने वाले जो टूर्नामेंट्स हैं, बड़े इवेंट्स आएंगे, उसमें क्या यही जो तरीक़ाकार अपनाया गया था और सहूलत दी गई थी इंडिया को, क्या इसी तरह का आप आगे भी देखते हैं? देखिए, ये तो पाकिस्तान के टूर्नामेंट के ऊपर ही होता है ना, अदरवाइज तो ये नहीं होता। अब देखते हैं जब कोई बड़ा टूर्नामेंट इंडिया में होगा तो जब पाकिस्तान को ये प्रोविजन मिलेगी तो फिर लोग क्या कंप्लेन करेंगे। ठीक है आमिर साहब, जिस तरह से भारत ये मैच खेला है और पूरा टूर्नामेंट भारत जिस इंटेंट से खेला है, भारत की परफॉर्मेंस को किस तरह से देखते हैं? और टीम कॉम्बिनेशन जिस तरह से था, हर बंदा तारीफ कर रहा था और उस टीम कॉम्बिनेशन ने ये ट्रॉफी भारत को जितवाई है, तो ये बाकी टीमों को कितना सबक सीखना चाहिए? देखिए, उनकी टीम कॉम्पोजिशन बहुत अच्छी थी। उन्होंने हर सिनारियो के लिए प्लेयर जो है वो रखा हुआ था। उन्होंने पूरा सोच समझ के जो है अपना बैटिंग ऑर्डर जो है वो सेट किया हुआ था। उन्होंने सोच समझ के अपना बॉलिंग अटैक जो है वो इस टूर्नामेंट में खिलाया। राइट टाइम के ऊपर चौथा स्पिनर उन्होंने इंडक्ट किया। जब पिचेस थोड़ी सी वेरी करना शुरू की और उसके ऊपर और ज्यादा हेल्प आनी शुरू हुई स्पिनर्स के लिए, तब उनको खिलाया 2 मैचेस के बाद। सो आई थिंक उन्होंने हर स्टेप के ऊपर जो है अपनी थिंकिंग को वो क्या कहते हैं एड्रेस किया, इम्प्रोवाइज किया और दूसरी टीमों के लिए वो बिल्कुल जो है वो अनप्रेडिक्टेबल नहीं बने और उसकी वजह से उनको इवेंचुअली एक और आईसीसी टूर्नामेंट जीतने का मौका मिला। अच्छा आमिर सुहेल साहब, ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि न्यूजीलैंड ने इससे पहले भी जब मैच खेला था, सेमीफाइनल जब हुआ यहाँ पे, और उसके बाद हमने देखा कि भारत के साथ जो मैच था जिसका डू और डाई तो खैर मैच वो नहीं था, उसका फ़र्क कोई नहीं पड़ता था, लेकिन उसमें भी न्यूजीलैंड की जो बैटिंग थी वो हमें 250 से भी कम स्कोर उन्होंने किया। तो क्या समझते हैं न्यूजीलैंड की खामी आज कहाँ पर थी? देखिए, जिस तरह की पिच थी मैं समझता हूँ उन्होंने स्कोर तो ठीक कर लिया था और ऐसी पिच के ऊपर 250 जो है वो चैलेंज तो करता है, लेकिन इंडिया की जो बैटिंग लाइनअप है तो उसमें वो बड़े कंफर्टेबली ये कर गए और डिफरेंस वही पैदा हुआ जो ओपनिंग स्टैंड था। और उन्होंने मैट हेनरी जो उनके प्रीमियर फास्ट बॉलर थे उनको बहुत ज्यादा मिस किया, क्योंकि रन्स जो शुरू में बने वो बड़े तेजी से बने और जब तेजी से रन्स बनते हैं और 250 का टोटल हो रहा हो आजकल के दौर में, तो फिर जो फील्डिंग साइड है वो अंडर प्रेशर आ जाती है।
सही। आमिर सुहेल साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। सलीम खालिक ने दुबई से हमें ज्वाइन किया है। सलीम साहब, क्या कहेंगे? सलीम खालिक से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी है। रोहित शर्मा 76, श्रेयस अय्यर 48 रन बनाकर नुमाया रहे हैं। आमिर सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने तमाम तर सूरत हाल पर अपनी राय भी दी है। आमिर साहब, आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, जिस तरह स्पिनर्स का बड़ा किरदार रहा इस पूरे टूर्नामेंट में, पाकिस्तान ने एक स्पिनर खिलाया इब्रार, उसके अलावा पाकिस्तान के पास कोई स्पिनर नहीं था। उसी तरह दूसरी टीमें भी स्पिनर के पास आई, लेकिन भारत जिस तरह से स्पिनर्स के साथ आया, क्या उनकी कामयाबी में स्पिनर्स का आप अहम किरदार समझते हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है जी उनके स्पिनर्स का। उन्होंने देखें, जब दूसरी टीम फील कर रही थी कि ये मैच में आगे चले जाएंगे, उनके स्पिनर्स ने आके ब्रेक थ्रू दिए, उनके स्पिनर्स ने विकेटें हासिल की मिडल ओवर्स में, और विकेटें लेने की वजह से वो ऑपोजिशन को किसी टाइम पे भी बैट के जरिए मैच में आगे नहीं उन्होंने जाने दिया। सही, मैच में आगे नहीं जाने दिया। और दूसरा, बैटिंग की बात कर लेते हैं आमिर साहब। जिस तरह से देखा कि आज जारहाना आगाज दिया कप्तान ने, ये कितना ज़रूरी है पूरी टीम का इस बड़े टाकरे में हौसला बढ़ाने के लिए, इस तरह का आगाज और इस तरह की पावर हिटिंग? देखिए, ये इनका जो ये स्ट्रैटेजी इनकी बहुत अरसे से है और ये इसमें कामयाब भी होते हैं। रोहित शर्मा आके अटैक करते हैं और उसके बाद उनको पता है कि वो जल्दी आउट भी हो गए तो विराट कोहली जो है वो संभाल लेंगे इनिंग्स को। तो वो जब उनको स्टार्ट अच्छा मिलता है तो उसके बाद जो है वो बड़े आराम से कोई भी टारगेट अचीव कर लेते हैं या बड़ा टोटल बोर्ड के ऊपर लगा देते हैं। अगर नहीं होता तो विराट कोहली आराम आराम से चल के और अपनी टीम को उस टोटल पे ले जाता है जहां पे उनके बॉलर्स जो हैं वो अच्छी बॉलिंग करके मैच जीत लेते हैं उनके लिए। तो कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत अच्छा है और जो बैटिंग ऑर्डर भी है वो भी बड़ा सोच समझ के इन्होंने बनाया। आमिर साहब, ऑलराउंडर्स की बात करते हैं, जिस तरह हार्दिक पांड्या हर मैच में भारत को जो है वो जीत के बड़ा करीब ले जाते हैं, ये पाकिस्तान को खास तौर पे इन चीज़ों पर काम करने की कितना ज़रूरत है? जिस तरह से उनके आखिरी प्लेयर्स आते हैं और मैच को फिनिश कर जाते हैं, हमारी टीम में कहीं ये चीज़ नज़र नहीं आती। देखिए, इसी वजह से हम एक आधे क्वालिटी स्पिनर और ऑलराउंडर की वजह से हम लोगों ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया। मैं समझता हूँ कि हमें अब टाइम है, आ गया है कि हमें सोचना है कि हमने अपनी टीम को मजबूत किस तरह करना है और हमने कंसिस्टेंटली मैचेस किस तरह जीतने हैं और उसके साथ साथ हमने किस तरह जो है को आईसीसी का बड़ा टूर्नामेंट जीतना है, क्योंकि अगर हम जीतेंगे तो हमारी क्रिकेट आगे जाएगी और जो फ्यूचर है पाकिस्तान क्रिकेट का वो सेफ रहेगा। लेकिन अगर हम हारते रहे तो मैं समझता हूँ कि एक ना सिर्फ शायकीन बल्कि जो यंग लॉट है वो अपने आप को डिस्कनेक्ट करना शुरू कर देगी क्रिकेट से। तो आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बहुत बड़ी आ गई है जो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रन कर रहे हैं लोग। बिल्कुल, हम भी आमिर साहब यही उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान भी इसी तरह अच्छा परफॉर्म करे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।